कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र में हम लोग समंकों का बिंदु रेखीय प्रदर्शन पढ़ रहे हैं और आज के इस वीडियो में इसके अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे, जहां हम देखेंगे आवृत्ति बहुभुज कैसे बनाया जाता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और आवृत्ति वक्र फ्रीक्वेंसी कर्व कैसे बनाते हैं। आवृत्ति बहुभुज रेखा के रूप में आवृत्ति वितरण का बिंदु रेखीय प्रस्तुतिकरण है और ये जो आवृत्ति आयत चित्र पर बने हुए आयत को ऊपरी भुजा के मध्य बिंदुओं को एक रेखा द्वारा जोड़ते हुए बनाया जाता है। सामान्य रूप से इसका प्रयोग तब करते हैं जब विभिन्न वर्गों का वर्गांतर समान होता है। आवृत्ति बहुभुज इस मान्यता पर आधारित है कि एक वर्ग में आवृत्तियों का वितरण समान रूप से हुआ है, फलतः उनके मध्य बिंदु प्रतिनिधि होते हैं। इस वक्र के दोनों सिरों को भुजाक्ष के दोनों किनारों से मिला दिया जाता है, जिससे आवृत्ति बहुभुज का क्षेत्रफल वही होता है जो कि आवृत्ति आयत चित्र का होता है। और इसको बनाना बहुत आसान है। केवल हम लोग क्या करते हैं, जो हमको आंकड़े मिलते हैं जैसे कि प्राप्तांक है, ये अखंडित श्रेणी का है, छात्रों की संख्या है, इसके आधार पर आवृत्ति आयत चित्र बनाते हैं और उसके बाद जो इनके मध्य बिंदु हैं, शुरू से यहाँ से लेकर सबके मध्य बिंदुओं पर बिंदु लगाकर उसको एक लकीर से डॉट डॉट वाली लकीर से जोड़ देते हैं और आखिरी बिंदु को भी जोड़ देते हैं। तो ये जो हम लकीर खींचते हैं इसी को बोलते हैं आवृत्ति बहुभुज चित्र। तो इसके लिए सबसे पहले हमको वर्गांतर, जैसे कि हमने x अक्ष में माना है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 प्राप्तांक और y अक्ष में 1 सेंटीमीटर बराबर 5 छात्र। पैमाना खींचने के बाद 0 से 10 में 10 छात्र हैं, 0 से 10 10 में जाकर आयत चित्र बना देंगे। उसके बाद सभी का यही काम करेंगे और उसके बाद 0 से लेकर आखिरी बिंदु तक के जितने भी मध्य बिंदु हैं उनको एक डॉट डॉट वाली लकीर से हम लोग जोड़ देंगे। तो ये बन जाता है आवृत्ति बहुभुज चित्र। उसके बाद हम लोग देखेंगे आवृत्ति वक्र कैसे बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व बोलते हैं। आवृत्ति वक्र बनाने के पहले आवृत्ति आयत चित्र और आवृत्ति बहुभुज चित्र बनाना बहुत आवश्यक होता है। आवृत्ति बहुभुज आयतों के मध्य बिंदुओं को जोड़ते हुए बनाया जाता है, इसलिए इसमें कोण होता है। किंतु आवृत्ति वक्र इस प्रकार एक सरल रेखा के रूप में खींचा जाता है कि आवृत्ति बहुभुज के कोण समाप्त हो जाए। इस वक्र को खींचते समय यह ध्यान नहीं रखना पड़ता कि आयतों के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए। इसके परिणाम स्वरूप वक्र सामान्यतः घंटाकार होता है, बेल शेप में होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो आयत चित्र बनाते हैं, उसके बाद आवृत्ति बहुभुज बनाते हैं मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाला। उसके बाद जो हमने आयत बनाया है उसके हम किनारे किनारे को जोड़ते जाते हैं। आयत के जो लेफ्ट साइड का है किनारा, उसको जोड़ते हुए एक लकीर खींचते हैं और आखिरी में आकर उसको ख़त्म करते हैं। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं आवृत्ति वक्र। तो इसमें चूँकि ये बहुत आसान है, इसके लिए लेकिन 2 चीज़ का करना पड़ता है। एक तो पहला आयत चित्र बनाना पड़ता है, फिर आवृत्ति बहुभुज बनाना पड़ता है, फिर आवृत्ति वक्र बनता है जो इनके किनारे को छूता हुआ जाता है। तो आवृत्ति वक्र भी बहुत प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के: धनात्मक विषम वक्र, ऋणात्मक विषम वक्र, जे आकार वाले वक्र, यू आकार वाले वक्र और मिश्रित वक्र। इनका निर्माण और व्यवहार आवश्यकता अनुसार किया जाता है। इसके अलावा एक संचयी आवृत्ति वक्र भी होता है, जब वर्ग की ऊपरी सीमाओं को x अक्ष पर और संचयी आवृत्ति को y अक्ष पर अंकित करके उनको सरल रेखा से मिला दिया जाता है। तो ऐसे वक्र को संचयी आवृत्ति वक्र कहते हैं। इसको ओजाई वक्र भी कहा जाता है, ओजाई वक्र भी कहा जाता है। ये भी 2 प्रकार से बनाया जाता है और जो कि उसी तरह से बनते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा यह पाठ जो है आखिरी हो चुका है। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ें, अध्ययन करें और जो नहीं समझ में आता है उसको आप ऑनलाइन कक्षा में पूछ सकते हैं।